सब कोई प्रेम स्वर में गुरु महाराज की जय ध्वनि बोलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलावा सर्वाधार मंगलमय मंगल करन विनावा बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहे न जाय जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाए। संवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के अवसर पर हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर गुरु महाराज की जयंती मनाने के लिए सम्मिलित हुए हैं। आज के ही दिन हमारे संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज का जन्म हुआ था, तो उनकी जयंती मनाने के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। वैशाख की पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। कल भगवान बुद्ध की जयंती है और आषाढ़ की पूर्णिमा को वेद व्यास का जन्म हुआ, जिन्होंने वेद को 4 भाग में विभक्त किया, 18 पुराणों की रचना की और शास्त्रार्थ के लिए विदेश बुलाए गए, ईरान बुलाए गए। वहाँ उनकी विजय हुई, जीत हुई और जगतगुरु की उपाधि मिली। तो संत का अवतार क्यों होता है? विश्व कल्याण के लिए होता है। संत उदय संतत सुखकारी, अब विश्व सुखा जिमी इंदु तमारी। जिस तरह से सूर्य और चंद्रमा का उदय विश्व कल्याण के लिए होता है, उसी तरह से संत महात्माओं का अवतरण इस धराधाम पर विश्व कल्याण के लिए होता है, जीवों के कल्याण के लिए होता है। हम लोगों का धर्मशास्त्र बतलाता है कि यह धरती कौश की पीठ पर है। क्या पानी में रहने वाले कौश की पीठ पर धरती है? नहीं। आप लोगों ने कौश को देखा होगा। कौश अपने सभी अंगों को अपने खोखले के अंदर सिमट लेते हैं तो एक पत्थर जैसा मालूम पड़ता है। उल्टा कर उधर दीजिए, पलटा कर इधर दीजिए, पत्थर जैसा मालूम पड़ेगा। वही कौश जब अपने सभी अंगों को, हाथ, पैर, मुंह, कान, सभी अंगों को बाहर निकाल लेता है, तब आप जानते हैं कि कौश के शरीर में भी अंग प्रत्यंग, हाथ, पैर, मुंह, कान सब कुछ है। और जब वे अपने खोखले के अंदर सिमट लेते हैं तो पत्थर जैसा मालूम पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जो संत महापुरुष होते हैं, जो योगी होते हैं, वे अपनी चेतन वृत्ति को, अपने ख्याल को, अपनी सूरत को
संसार से सिमट कर बहिर्मुख से अंतर्मुख कर देते हैं। संसार सिमट कर अज्ञानचर के केंद्र में केंद्रित कर देते हैं। ऐसे जो महान पुरुष हैं वे संत हैं। उन संतों की पीठ पर यह धरती टिकी हुई है। वे कच्छप वृत्ति के हो जाते हैं। जिस तरह से कौछ अपने सभी अंगों को अपने खोखले अंदर सिमट लेते हैं, उसी तरह से जो संत होते हैं वे संसार से अपनी चेतन वृत्ति को सिमट लेते हैं और वे कच्छप वृत्ति को हो जाते हैं। और उसी संतों की पीठ पर धरती टिकी हुई है। इसलिए कहा, आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, यदि न होते संत जना तो जल जाता संसार। जब से यह सृष्टि हुई है, सृष्टि के आदि समय से संत इस धराधाम पर हैं। सृष्टि के अंत तक संत रहेंगे। जिस दिन यह संसार या धरती संत से खाली हो जाएगी, संत जिस दिन इस धरती पर नहीं रहेंगे, उस दिन यह धरती भी नहीं रहेगी, यह संसार भी नहीं रहेगा। तो संत की पीठ धरती टिकी हुई है। उन्हीं महान संतों की जयंती मनाने के लिए हम लोग यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। संत कौन? शांति प्राप्त महापुरुष संत कहलाते हैं। जिनको शांति मिल गई, जिनके सारे कर्म बंधन जल गए, जिनकी दृष्टि परमेश्वर परमात्मा को देखने लग गई, जिनके लिए उपनिषद वाक्य सार्थक हो चुका हो, भिद्याते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, चियन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ऐसे जो महान संत हैं उन्हीं की पीठ धरती टिकी हुई है। जिसको माता के गर्भ में आने का हो गया अंत, अब वे हैं संत। अभी आप लोग सुन रहे थे, भगवान श्री राम मतन ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। मतन ऋषि के आश्रम में उनकी शिष्या सबरी थी। सबरी के पास भगवान श्री राम गए, लक्ष्मण जी गए और 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किए। भगवान श्री राम ने कहा, हे सबरी, मैं 9 प्रकार की भक्ति सुनाता हूं, तुम सावधान होकर सुन और मन में धर। सबरी तो सभी भक्तियों में पूर्ण थी। सबरी को माध्यम बनाकर भगवान श्री राम जीव मात्र के कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए सुनाए। भगवान श्री राम ने कहा, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, असावधान सुनो धरु मन माही। हे सबरी, मैं 9 प्रकार की भक्ति सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुन और मन में धर। प्रथम भक्ति संतान कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संत का संग है। जिन्होंने संत का संग कर लिया तो भक्ति का आरंभ कर दिया। संत का संग नहीं किया तो भक्ति का आरंभ नहीं किया। तो संत का संग प्रथम भक्ति है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइये, जही दृश पर समागम आदिक, पाप राशि नसाइये। जब परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तो साधु संतों के दर्शन होते हैं। उनके दर्शन से, उनके स्पर्शन से, समागम आदि से पाप राशि का नाश होता है। इसलिए कहा, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। कुछ भी क्षण यदि संतों का संग कर लेंगे तो कोटि जन्मों का पाप धुल जाएगा। तो प्रथम भक्ति संत का संग है।
और दूसरी भक्ति में भगवान श्री राम ने कहा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आप संतों के संग में जाएंगे तो कथा प्रसंग को सुनेंगे, कथा प्रसंग को मन लाकर सुनना दूसरी भक्ति होगी। तीसरी भक्ति में भगवान श्री राम ने कहा, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु की सेवा तीसरी भक्ति है। गुरु की सेवा कैसे करेंगे? गुरु की सेवा करेंगे पाखंड अहंकार को छोड़कर, निष्कपट होकर। हम लोग रोज गाते हैं, पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। पाखंड और अहंकार को छोड़कर गुरु की सेवा कीजिए। गुरु की सेवा भगवान श्री राम करते थे, गुरु की सेवा भगवान कृष्ण करते थे। भगवान राम अपने हाथों से राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र मुनि की सेवा करते थे, वशिष्ठ मुनि की सेवा करते थे। भगवान राम के दो गुरु थे, विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि। विश्वामित्र मुनि संसारी गुरु थे, वशिष्ठ मुनि पारलौकिक गुरु थे। विश्वामित्र मुनि भौतिक विद्या देने वाले गुरु थे और वशिष्ठ मुनि आध्यात्मिक विद्या देने वाले गुरु थे। आध्यात्मिक विद्या यानी आंख से ऊपर की विद्या, भौतिक विद्या यानी आंख से नीचे की विद्या। भगवान कृष्ण के दो गुरु थे, संदीपन मुनि और गर्ग मुनि। संदीपन मुनि संसारी गुरु थे, भौतिक ज्ञान देने वाले गुरु थे, और गर्ग मुनि पारलौकिक गुरु थे, आध्यात्म ज्ञान देने वाले गुरु थे। शिव भगवान को भी गुरु था। शिव भगवान के गुरु का नाम था अंगिरा ऋषि। तो हम लोग राम भगवान की पूजा करते हैं, हम लोग कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, हम लोग शिव भगवान की पूजा करते हैं। वे सब भी गुरु धारण किए, तो हम मानव होकर गुरु धारण नहीं करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, ठिकाना नहीं। गुरु ही भवसागर से पार करते हैं। बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई, आ जो बिरंची शंकर सम होई। आप शंकर के समान हो जाइए, आप ब्रह्मा के समान हो जाइए। जब तक गुरु नहीं करेंगे तब तक उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, आ करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। जे सऊ चंदा उगवही, आ सूरज चरही हजार, एते चानन हो दिया, गुरु बिनु घोर अंधार। सैकड़ों चंद्रमा उग जाएं, हजारों सूर्य उग जाएं, आ गुरु का ज्ञान नहीं मिले तो अंधकार का अंधकार ही रहेगा। किसी भी ज्ञान को सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता है, चाहे कोई भी ज्ञान क्यों नहीं हो, गुरु आवश्यक है। इसलिए कहा, रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थक ना, 23 सप्ताह घेरे रहे, ताघर तेसर ना। जिसको रवि का पांचवा नहीं है, रवि सोम मंगल बुध गुरु, जिसको रवि का पांचवा नहीं है, गुरु नहीं है, ताही चतुर्थक ना, उसको चौथा नहीं होगा। चौथा क्या है? रवि सोम मंगल बुध, उससे सद्बुद्धि नहीं होगी। 23 सप्ताह घेरे रहे, वह सातवां के फेर में दिन रात लगा रहेगा। सातवां क्या है? रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, वह हमेशा शनि ग्रह के फेर में लगा रहेगा। ताघर तेसर ना, उस घर में तीसरा नहीं होगा। तीसरा क्या है? रवि सोम मंगल, उस घर में मंगल नहीं होगा।
तो आप मंगल चाहते हैं, आप कल्याण चाहते हैं, आप जन्म मरण से छुटकारा चाहते हैं, सदा के लिए शाश्वत सुख चाहते हैं, तो गुरु कीजिए। गुरु करेंगे सद्बुद्धि होगी। सद्बुद्धि किसे कहते हैं? संसारिक बुद्धि सबके पास है, कमाने खाने की बुद्धि, बाल बच्चा पैदा करने की बुद्धि सबके पास है, परिवार चलाने की बुद्धि सबके पास है। और सद्बुद्धि किसे कहते हैं? सद्बुद्धि कहते हैं सत्संग ध्यान करने की बुद्धि को। आप गुरु करेंगे, गुरु से युक्ति जानकर आप ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, भक्ति करेंगे, तो आप में सद्बुद्धि आ जाएगी और आप शनि ग्रह के चक्र से छुटकारा पा लेंगे। और शनि ग्रह के चक्र से छूट जाएंगे तो आप घर में मंगल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए यदि आप कल्याण चाहते हैं तो गुरु अवश्य कीजिए। बिना गुरु से कुछ नहीं होगा। गुरु कितने प्रकार के होते हैं? कबीर साहब के वचन में आया है, गुरु 7 प्रकार के होते हैं। प्रथम गुरु है माता पिता रज बिरज का सोई दाता। दोसर गुरु है मन की धाय ग्रह बास की बन छोड़े। और तीसर गुरु जिन धरिया नामा ले ले नाम पुकारे गामा। और चौथे गुरु जिन शिक्षा दिन्हा जगत व्यवहार सबे तब चिन्हा। पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा राम नाम का सुमिरन दिन्हा। छठे गुरु जिन भ्रम गर तोरा द्विविधा मिटे एक से जोड़ा। और सातम गुरु जिन सत सद लखाया और जहाँ का तत्सो तहाँ पहुँचाया। कबीर 7 गुरु संसार में सेवक सब संसार सतगुरु सोई जानिए जो भव जल उतारे पार। तो 7 तरह के गुरु होते हैं। 7वां सदगुरु होते हैं। सदगुरु शरण में जो पहुँचते हैं उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर साधना करते हैं, ये भव सागर से पार हो जाते हैं। इसी शरीर के अंदर में सब कुछ है, सब विद्या है, सब देवता है और सब तीर्थ विराजमान है। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता और देहस्था सर्व तीर्थानि और गुरु वाक्य लभ्यते। इस शरीर में सब विद्या है, सब देवता है, सब तीर्थ विराजमान करते हैं और गुरु वाक्य लभ्यते। केवल गुरु के उपदेश से ही देश स्थित विद्या देवता और तीर्थ जाने जाते हैं। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी ईरा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। आँख की बाईं धार को ईरा नारी कहते हैं, आँख की दाईं धार को पिंगला नारी कहते हैं और दोनों आँखों के बीच में सुषुम्ना नारी है। आँख की बाईं धार को गंगा नदी कहते हैं, आँख की दाईं धार को यमुना नदी कहते हैं। तो हम लोग एक मंत्र का जप करते हैं, एक रूप का ध्यान करते हैं, यह 5 ही भक्ति है। मानस जप और मानस ध्यान, यह मानस योग है। इसके बाद है बिंदु ध्यान। तो संत मत का सार ज्ञान बिंदु और नाद ध्यान, यह सार ज्ञान है। छठी भक्ति है बिंदु ध्यान। छठ दम शील विरति बहुकर्मा विरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान श्री राम ने कहा सबरी दमशील बनो, इंद्रियों का निग्रह करो। जब हम दोनों दृष्टियों को जोड़ेंगे, दो नैना बीच सन्मुख देख, दोनों दृष्टियों को सिमट कर सामने देखेंगे तो क्या होगा? बिंदु का उदय होगा। बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवा सुहावनम। बिंदु में नाद सुनेंगे, शब्द सुनेंगे तो 7वीं भक्ति है शब्द साधना। जो 7वीं भक्ति में निपुण हो जाते हैं, शब्द साधना में निपुण हो जाते हैं, वे सब में एक एक ब्रह्म का दर्शन करते हैं, द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। देखते हैं सब में सब रूप को मैं धारण किया हूँ,
सब रूप परमात्मा का रूप है, सब में परमात्मा समाया हुआ है। द्वैत भाव समाप्त हो जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब में सबका एक ही विचार है। जितने पंथ पंथा ये हैं सबका एक ही विचार है। और हाथी, घोड़ा, बैलगधा, मनुष्य सब में एक ही आत्मा को देखते हैं, सब में एक ही आत्मा है। तकिए का खोल कोई लाल होता है, कोई पीला होता है, कोई नीला होता है, कोई काला होता है। खोल को खोल कर देखिए तो सबके अंदर में एक ही रंग की रुई रहती है, उजली। उसी तरह से कोई गोरा है, कोई काला है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई दुबला पतला है। किसी को स्त्री का रूप मिल गया, किसी को पुरुष का रूप मिल गया। यह तो बाहर का रंग रूप है, लेकिन सबके अंदर में एक ही आत्मा है। उस आत्मा को जान लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। तो आत्म साक्षात्कार जब हो जाएगा, द्वैत भाव समाप्त हो जाएगा, तो सातवीं भक्ति में द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। सब में एक ही ब्रह्म का दर्शन होता है। आठवीं और नवीं भक्ति इसके परिणाम स्वरूप हैं। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब संछल हीना, मम भ्रुष यरस न दीना। तो 9 प्रकार की भक्ति में सबरी पूर्ण हो गई थी, हरि पलीन हो गई थी, जहाँ से कोई नहीं लौटता है। तो ये जोग पावक दे हरि पद लीन भई जान नहीं फिरे। तो 9 प्रकार की भक्ति है। सबरी सही भक्ति में पूर्ण हो गई थी। तो हम लोग भी भक्ति करेंगे तो सही भक्तियों में पूर्ण हो जाएंगे। तो भक्ति करने के लिए मानव का शरीर मिला है, इस शरीर से भक्ति कीजिए। आज हम लोग गुरु महाराज की जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। गुरु महाराज जीवन प्रयत्न प्रचार किए, संत मत का प्रचार किए, बैलगाड़ी से चलकर, पैदल चलकर, जहाँ किस तरह का साधन नहीं था तो पांव पैदल चलकर प्रचार करते थे, बैलगाड़ी से प्रचार करते थे। और आज हम लोगों को गुरु महाराज का ज्ञान मिल गया है। तो हमारे गुरु महाराज महान संत थे। उनका कहना था ईश्वर, सबका ईश्वर एक है और ईश्वर तक जाने का रास्ता एक है, वह रास्ता अपने अंदर का है। और संत मत का अमर संदेश घर घर फैले, देश विदेश। यह संदेश देश विदेश फैल रहा है। भारत ही नहीं, अमेरिका, रूस, जापान, इंग्लैंड, अनेक देशों में हमारे गुरु महाराज के ज्ञान का प्रचार हो रहा है। तो हम लोग ईश्वर को जाने और जानकर उनकी भक्ति करें तो कल्याण होगा। ये लौकिक जीवन, पारलौकिक जीवन कल्याणमय होगा। जो गुरु महाराज के आदेश उपदेश को मानकर चलेंगे तो सच्ची जयंती वही हुई जो गुरु महाराज के आदेश को मानकर चलते हैं। अपने जीवन में उनकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो वही सच्ची जयंती मना रहे, नहीं तो दिखलावा मात्र है। तो हम लोग उनकी जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। तो हम लोग गुरु महाराज के आदेश को मानकर चलें, इसी में हम लोगों का कल्याण होगा। बोलिए प्रेम श्री सदगुरु महाराज की जय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरु महाराज चरणों में श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सदगुरु महाराज की जय।